Lately, Kerala has seen a scary rise in cases caused by something called the brain eating amoeba. Sounds like a horror movie, right? But sadly, it's very real. The official numbers are worrying. 69 people infected and 19 have lost their lives, as per the state health minister. What's even more serious is that many of these cases are being linked to a single water source, which is making it really hard to control the spread. लोग काफी शॉक्ड हैं क्योंकि इस तरह का आउटब्रेक कभी नहीं देखा गया है, एटलीस्ट नॉट लाइक दिस वन. So the big question is, what is this brain eating amoeba? Where does it come from? What are the symptoms? And most importantly, how can we stay safe? Let's hear from our experts. सो नेग्लेरिया फाउलेरी करके एक अमीबा होता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है. नॉर्मली फ्रेश वाटर विच इज़ नॉट फ्लोइंग, स्लाइटली वॉमिश वाटर में पाया जाता है अमीबा. और ये अमीबा नॉर्मली ऐसे डायरेक्टली पानी पी लेने से या गंदा पानी पी लेने से कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर ये नाक में चला जाए और नाक में जाने के बाद में जो आपके ब्रेस स्कल के जो बेस होता है ब्रेन के वहाँ पे क्रिबिफॉर्म प्लेट करके एक जगह होती है जिससे हमारा ब्रेन नोज़ के थ्रू कंटिन्यू कुछ नर्व्स आती हैं, उसके थ्रू ये अमीबा ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाके ये सीवियर इन्फेक्शन करता है. इन्फेक्शन क्या करता है? ये सूजन करता है ब्रेन में, ब्रेन सूजने लगता है, ये ब्रेन में फैलने लगता है, ब्रेन डैमेज होने लगता है. इसके कारण ब्रेन में सूजन आती है, पेशेंट को एपिलेप्सी के दौरे आने लगते हैं, सीरियस केसेस में पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं. जिसके सिम्टम्स चालू होते हैं 5 दिन बाद में. ये इन्फेक्शन आपको हुआ उसके लगभग 5 दिन में. सो लगभग 5 दिन के बाद में 1 से 15 दिन के अंतर में दिया जाता है टाइम इसमें, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं डिजीज़ का. उसमें आपको हेडेक्स होना, फीवर आना, ड्राउजीनेस होना, लोगों को बिहेवियर चेंज होना, नेक स्टिफनेस होना. इसके बाद में पेशेंट्स को एपिलेप्सी के दौरे आना, सीजर्स आना, कोमा में चले जाते हैं पेशेंट्स. ये सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं. ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, लकीली रेयर है, लेकिन अभी मामले सामने आए हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है. ये कोविड जैसा या ऐसी कोई बीमारी, सर्दी खांसी ऐसी नहीं है कि मेरे से आपको लग जाएगी, आपको मेरे से लग जाएगी. ये फैलता है गंदे पानी में नहाने से या तैरने से. छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है. जो बच्चे यंग बॉयज़ जैसे हम बोलते हैं कि आप पॉन्ड में आप एक वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं, कूद रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और वो गंदा पानी नाक में चला गया, उसके थ्रू वो अमीबा जो है वो ब्रेन में चला गया. तो ये सिम्टम्स होते हैं इसके. इसका ट्रीटमेंट जो है वो टाइम पे चालू होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. इसकी फर्टिलिटी रेट्स ज़्यादा है, लेकिन लकीली अगर आप कुछ सावधानियाँ लें तो इससे बचा जा सकता है. तो अपन ट्रीटमेंट के पहले बचाव की बात कर लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसी जगह से बचें जहाँ पे पानी स्टैगनेंट है. टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं लोग बाग, जल नीति करते हैं, इन चीज़ों में यूज़ नहीं करें. अगर आपको यूज़ करना है तो आप अपना डिस्टिल्ड वाटर या पानी को अच्छे से बॉईल करके यूज़ करें इन सब प्रोसेस के लिए. गंदे पानी से वैसे भी आपको बचना चाहिए, नॉर्मल हाइजीन के हिसाब से भी. ऐसे पानी में तैरना नहीं है, ऐसे पानी में शावर नहीं लेना है. कोशिश करें वाटर सोर्स क्लीन हो. ये काफ़ी पेशेंट्स हैं जो वेकेशंस पे जा रहे हैं, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि हम सी शोर पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं. तो ये सलाइन वाटर में नहीं मिलता है, सी वाटर में नहीं मिलता है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है ये अमीबा. ऐसे सोर्सेज से बचना है, पॉन्ड से बचना है, स्टैगनेंट वाटर से बचना है. फ्री फ्लोइंग रिवर्स में भी कम पाया जाता है. सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. दूसरा, जब ये इन्फेक्शन आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी दिक्कत है, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें. आप तुरंत इस चीज़ को डायग्नोस कराएं. अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो तुरंत बताएं कि आपने इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल किया है, ताकि इसका डायग्नोसिस टाइम पे किया जा सके और एंटीबायोटिक्स के द्वारा इसको ठीक किया जा सके. थैंक यू.